राइट। अलॉन्ग विद दिस सिमिलरली हम लोग बस इसका आई करके इसमें नहीं उठा सकते क्योंकि वो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं उठा रहा है, तो विल गो टू स्टाइलाइज, ड्रॉप शेडो, वैसे ही काम करेगी। ठीक है, जस्ट लाइक अ बटन सिस्टम। और वैन का बनाया था, वैन का बनाया था। सो लेट्स गेट सम इंस्पिरेशन आउट ऑफ कलर्स की प्रॉब्लम नहीं, हम लोग पहले शेप कवर कर लेते हैं, देन फिर हम लोग कलर एड ऑन करेंगे। सो अलॉन्ग विथ इट आई एम जस्ट गोना क्रिएट अ पैनल। अब अगर पैनल को थोड़ा सा 3D इश क्रिएट करना है तो एक तो तरीका ये है जो हम लोग यूज़ कर रहे थे। एक और तरीका इसमें होता है विच इज़ इफेक्ट में जाके 3D एक्सट्रूड। दिस विल एक्चुअली गिव, अब डायरेक्टली एंगल सेलेक्ट कर लो किस एंगल में करना है और वो डायरेक्टली एक्सट्रूड वहाँ अप्लाई कर देता है। ठीक है, एंड जस्ट गो इनटू दिस 20। ठीक है, 20 इसको सेट करेंगे एंड हम इसका रोटेशन एंगल सब कुछ यहाँ से सेट कर सकते हैं, किस तरीके का आपको इसको रोटेशन प्रोवाइड करना है। नाउ शेडिंग कैसी रखनी है, कोई शेड नहीं होगा तो ऐसा दिखेगा, वायर फ्रेम रखेंगे तो केवल आपको आउटलाइंस नज़र आएंगी। अगर आप इसको डिफ्यूज शेडिंग देते हैं तो आपको नॉर्मल शेड नज़र आएगा, और प्लास्टिक की शेडिंग देनी है तो स्पेक्युलर के लिए होता है वैसे तो, बट अभी यहाँ पे कोई कलर्स में स्पेक्युलर ज़्यादा दिख नहीं रहा है। आपको बेवल देना है अगर डिज़ाइन में, तो डिज़ाइन विल लुक समथिंग लाइक दैट। मल्टीपल बेवल्स देनी है, या बेवल मतलब उसमें से सेक्शंस निकले होंगे बाहर, जैगी कर देंगे तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, विल गो टू समथिंग लाइक दैट। तो एजेस जो हैं वो उसकी लेयर वाइज नज़र आएंगे, है ना। सो एनी टाइम आपको चेंज करना है तो आप सेलेक्ट कीजिए, और 3D एक्सट्रूड एंड बेवल आपके प्रॉपर्टीज़ में अपीयरेंस में अवेलेबल होता है, तो जस्ट क्लिक ऑन दैट और यहाँ पे आपको वो फिर से वैसे ही मिल जाएगा। सो आई एम जस्ट गिविंग इट अ नन, और मे बी आई जस्ट गिव इट अ सिंगल बेवल, विल प्रेस समथिंग लाइक दैट। थोड़ा सा फ्रेम जैसा रखेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, स्टाइलाइज में जाके ड्रॉप शेडो दे देंगे ऑन। ठीक है, अगेन नाउ विल go on over here, or similarly we are just going to attach one stroke। ठीक है, और इसका स्ट्रोक जो है वो हम लोग डार्क कलर का कर देंगे। नाउ विल सेलेक्ट ऑल दैट, कंट्रोल G, कॉपी कर देंगे एंड देन विल पुट इट राइट ओवर हियर। कलर जो है इसका हल्का सा ज़्यादा सैचुरेटेड कलर रखेंगे, इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। नाउ सिचुएशन ये है कि ये इसके पर्सपेक्टिव में सेट नहीं है, तो इसके पर्सपेक्टिव में अगर आपको सेट करना है तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, शेयर में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म के अंदर शेयर होता है, शेयर करेंगे, प्रीव्यू ऑन करेंगे and then we'll go for some shear angle। ठीक है, हल्का सा इसको shear perspective करेंगे, so it will be like 350, 347, 355 कर देते हैं। somewhat like, yeah, and then effect, drop shadow, put it somewhat like here। तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा जैसा हमारा यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। ठीक है, इस पे थोड़ी सी विड्थ ऐड करनी है अगर आपको, तो आप इसको सेलेक्ट करके एनी टाइम यू कैन गो ऑन टू एक्सट्रूड, प्रीव्यू, इट लुक्स समथिंग लाइक दैट। बट सर वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए तो एक और वो आते हैं ना सॉफ्टवेयर क्या करके एक है,
ए से फिग्मा, नाम है सुना। क्या बोले? फिग्मा भी आता है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। और और वो आपका भी आता है ना इसका, फोटोशॉप का एक एडोब का भी आता है। एक्सडी, एडोब एक्सडी। हाँ, हाँ, एडोब एक्सडी, यस। एक्सडी भी चलता है। इलस्ट्रेटर का भी इलस्ट्रेटर में केवल डिज़ाइंस क्रिएट होते हैं ना। सो एडोब एक्सडी, फ्लटर, फिग्मा, ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं ऐप डेवलपमेंट के लिए जनरली है ये। सो आई एम जस्ट क्लिकिंग दिस वन। और नाउ यू कैन एक्चुअली गो फॉर मैप आर्टवर्क टू सरफेस ऑफ 3D ऑब्जेक्ट। इसको क्लिक करेंगे तो आप मैप भी कर सकते हो, स्केल टू फिट एंड इनविजिबिलिटी, शेड आर्टवर्क, स्लोअर। ओके, इसमें सिंबॉलिक के लिए है, इट्स नॉट फॉर दिस वन। मोर ऑप्शंस में आप लाइट इंटेंसिटी सेट कर सकते हो इसकी, कि लाइट्स जो हैं वो कहाँ से आ रही हैं। तो हमने सेट किया हुआ है कि ये राइट से आएगी, इस तरफ से लाइट आएगी तो इधर शेडोज बनेगी। एम्बियंस कितना चाहिए आपको, और लाइट इंटेंसिटी कितनी चाहिए है, दैट ऑल्सो यू कैन एडजस्ट। ड्रॉ ड्रॉ हिडन फेसेस, ब्लैक शेडिंग कलर कस्टम कर देते हैं। यहाँ पे हम शेड्स जो हैं वो कस्टम शेड्स ऐड कर सकते हैं। लेट्स जस्ट तो जो शेड होगा कुछ इस तरीके का होगा। एजेस को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं इसके। आई वांटेड दिस टू बी कैप्ड, थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर देते हैं। और जो हमारा ये जो स्ट्रोक है ये वाला, जस्ट सेलेक्ट दिस स्ट्रोक और आइसोलेट कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं होती है, ओके डबल क्लिक से वैसे तो हो गई, बट नहीं होती है तो यू कैन सेलेक्ट दैट फ्रॉम लेयर एज वेल। लेयर के अंदर सब डला रहता है तो आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। मैं स्ट्रोक को क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा सॉफ्ट कर रहा हूँ उसके कॉर्नर्स, और एंड कैप भी सॉफ्ट कर रहा हूँ, यानी सर्कल कर रहा हूँ। और इसका एंड कैप बहुत ज़्यादा ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ इनसाइड कर दीजिए, दैट ऑल्सो यू कैन गिव, बट मैं इसको बस यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। किस टाइप का, ये वाला? ये नहीं, ये बग नहीं है एक्चुअली। क्या है, ये शेयर हो गया ना। शेयर होने के बाद ये क्या हुआ है कि शेयर में डिज़ाइन अलग चला जाता है, पाथ अलग चला जाता है, तो इसलिए वो बग नहीं हो रहा है, वो एक्चुअल में ना। व्हाट आई एम फीलिंग इज कि ये जितने भी डिज़ाइन हैं कंट्रोल जी करके ग्रुप कर रहे हैं, थोड़े से ज़्यादा बड़े नज़र आ रहे हैं। सो इसको क्या थोड़ा सा हम ना छोटा कर देते हैं। फॉर नाउ, फॉर द डिज़ाइन सेक वी एक्चुअली पुट समथिंग लाइक दैट ओवर हियर, ताकि हमको एटलीस्ट दिखता तो रहे कि हम लोग कर क्या रहे हैं और क्या दिख लगाना है उसे, है ना। नाउ एक और चीज़, लेट्स जस्ट से इफ आई वांटेड टू scatter one design all over my
कैनवास और आर्ट बोर्ड, अगर कोई एक डिज़ाइन मुझे रैंडमाइज वे में चाहिए और पूरे डिज़ाइन सब जगह फैले नज़र आने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोगों को सिंबल क्रिएट करने होंगे। ठीक है, अब सिंबल कैसे क्रिएट होते हैं? सबसे पहले व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एक डिज़ाइन हम बनाएंगे जो कि थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक वे का डिज़ाइन होगा। लेट्स जस्ट से इफ आई क्रिएट समथिंग लाइक दिस, और ग्रेडियंट अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर में। ठीक है, और ग्रेडियंट भी थोड़ा सा अलग आइकॉनिक थोड़ा ऐड करें तो बेटर रहेगा। ओवर हियर थोड़ा सा येलो, लेट्स सेलेक्ट दिस, और जो इसमें नीचे ड्रैग कर देंगे तो वो जो एडिशनल वाला बनता है उसको डिलीट कर देगा, अदरवाइज दो तो हमेशा ग्रेडियंट में मिलेंगे आपको। और तीसरा कोई भी होगा तो या तो आप यहाँ से उसको ड्रैग डिलीट कर सकते हो, और या तो इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दो। ठीक है, तो रिमूव हो जाएगा। नाउ यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट दैट, और थोड़ा सा एक कलर हम चेंज करते हैं, लेट्स सी समवॉट लाइक दिस, और इसको हम शेडिंग में डाल देंगे। लेट्स इंक्रीज इट्स स्ट्रोक साइज, और थोड़ा छोटा। ठीक है, somewhat like this design, or maybe we'll just release only 3 we are going to use as a symbol। अब इसको सेलेक्ट करेंगे और हम चले जाएंगे सिंबल विंडो पे। सिंबल जो है वो आपको विंडोज़ के अंदर यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको सिंबल मिलेगा, शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल F11। क्लिक करेंगे, यू विल गेट अ सिंबल बॉक्स। जो भी शेप आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जब भी आप उसको सेलेक्ट करके सिंबल के न्यू सिंबल पे क्लिक करेंगे, वो इसको एज अ सिंबल बनाएगा। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिंग्स नाम दे दीजिए। आई डोंट नो बट आई एम जस्ट गिविंग इट अ नेम, इलेक्ट्रॉनिक रिंग्स। ठीक है, ये एक्सपोर्ट टाइप जो है किस टाइप में ये जाएगा, तो इसको मूवी क्लिप करिएगा तभी ये हल्के वे में जाएगा। अगर आप इसको ग्राफिक कर देंगे तो थोड़ा सा शेप्स वगैरह रिटेन रहते हैं, तो वो आपको क्या बोलते हैं हैवी लगेगा। तो आप इसको मूवी क्लिप कर दीजिए। डायनामिक सिंबल, स्टैटिक सिंबल। डायनामिक चाहिए हमको। स्टैटिक और डायनामिक में अंतर ये है कि आप जब सिंबल्स को एक साथ चेंज करना चाहोगे तो चेंज कर सकते हो। तो हम डायनामिक सिंबल में जाएंगे। इनेबल गाइड्स ऑफ 9 स्लाइस स्केलिंग। बेसिकली ये आपके पूरे स्कैटर करने का एक तरीका होता है आपके पूरे कैनवास पे या आर्ट बोर्ड पे। तो आप इसको ऑन अभी मत करिए, ओके करेंगे। सो सी ओवर हियर यू कैन सी माई सिंबल इज ओवर हियर, बट अब मुझे सिंबल स्कैटर करना है, उसको सब जगह प्ले करना है। सो मैं क्या करूँगा, सिंबल को मैं एक ही यहाँ पे सिंबल स्प्रेयर टूल्स है, शिफ्ट एस इसका शॉर्टकट है, और बाकी सारे सिंबल को इंटरेक्ट करने के लिए बने हुए हैं। तो सेलेक्ट करेंगे ये और ड्रॉ करेंगे हम, एंड यू कैन सी दैट सिंबल इज एक्चुअली स्कैटरिंग ओवर माय डिज़ाइन। सारे सिंबल जो है वो स्कैटर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसकी सेटिंग्स जो है सिंबल की, आप डबल क्लिक करके एनी टाइम सिंबल को चेंज कर सकते हो। ठीक है, दिस विल आई टेल यू हाउ टू डू। बेसिकली फर्स्ट व्हाट आई एम गोना डू इज सिंबल की स्कैटरिंग जो है, जो ब्रश हम यूज़ कर रहे हैं सिंबल को स्प्रे करने के लिए, राइट, ये चीज़ को शिफ्ट एस शॉर्टकट है।
तो आप इस सिंबल को डबल क्लिक करो और यहाँ पे सेट करो कि इसका डायमीटर, पहली चीज़ तो ब्रश डायमीटर कितना होगा स्कैटर करने के लिए, तो इसको मैं 3 कर देता हूँ। इंटेंसिटी जो है वो कितनी चाहिए, यानी एक बार में कितनी स्पीड से सब में फैले, तो आप इसको कर दीजिए अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 चाहिए, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। सिंबल सेट डेंसिटी जो है, यानी कि एक बार में कितने का बैच निकले, तो आप इसको भी सेट कर दीजिए। आई एम जस्ट सेटिंग 1 और 3 मे बी। स्क्रंच, यूज़र डिफाइंड और एवरेज, यानी कि जो इफ़ेक्ट है सिंबल का फैलने का वो कैसा होगा, तो वो आप यहाँ से ऐड करेंगे। सिंबल ब्लेंड मोड है या कैसे एडजस्ट करना है, साइज सिंबल का यूज़र डिफाइंड हो, ठीक है, या बड़ा छोटा, डिपेंड करता है आपके प्रेशर कितनी देर आप क्लिक करके रखते हैं उस पे इसका साइज डिफाइन होगा। स्टेन्स, स्पिन और स्टाइल अभी इसको नहीं छेड़ते, हम इसको ओके करेंगे। एंड व्हेन आई क्लिक ओवर हियर, और जैसे ही मैं इसको ड्रैग करते जा रहा हूँ, यू कैन सी दैट मल्टीपल सिंबल्स आर बीइंग क्रिएटेड। ठीक है, अब ये थोड़े से मेरे कंट्रोल में है और मैं कभी भी इसको बढ़ा या घटा सकता हूँ, जितना बनाना है मैं बना सकता हूँ। ठीक है, व्हाट आई एम गोना डू ओवर हियर, फर्स्ट मैं सिंबल्स की सेटिंग्स तो हमारी सिमिलर है, हम थोड़ा सा इसको रखते हैं। अब कुछ हिस्से बाहर जा रहे हैं, कुछ अंदर रखने हैं हमको, तो सिंबल के लिए यहाँ पे डायरेक्शनल टूल है, शिफ्टर, जिसको क्लिक और ड्रैग करके आप पूरे सिंबल्स में से कोई बाहर जा रहा है तो उसको कहीं और शिफ्ट करना है वो आप कर सकते हो। सिंबल्स को सिंबल शिफ्ट, सिंबल शिफ्टर टूल। नाउ आई विल जस्ट पुट समवॉट ओवर हियर, इसको इधर, ठीक है। अब लेट्स जस्ट से स्क्रंचर, यानी सिंबल्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो अगर हमको चाहिए, इट्स डेंसिटी कम है इसके कारण से उस पर ज़्यादा असर नहीं आ रहा है सिंबल स्क्रंचर का। ऑल्ट दबा के ड्रैग कर रहा हूँ तो दूर जा रहा है, क्लिक भर कर रहा हूँ तो सारे सिंबल्स आपस में पास आ रहे हैं, राइट। ये है सिंबल साइजर टूल, यानी किसी सिंबल का साइज बड़ा, किसी का छोटा। ऑल्ट दबा के करेंगे तो छोटा साइज होगा, क्लिक करेंगे नॉर्मल तो ऐड होगा। ऑल्ट से हर एक इफेक्ट जो है वो छोटा, मतलब रिवर्ट हो जाता है। ऑल्ट से अगर कोई भी हम लोग चीज़ दबा के इसमें वर्क करेंगे तो वो थोड़ा सा रैंडमाइज शेप दे देंगे। नाउ स्पिनर, सिंबल के डायरेक्शन चेंज करने हैं, और सिंबल यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि हमको हर चीज़ कॉपी नहीं करनी पड़ती और वो लाइट रहता है, क्योंकि ये इंस्टांसेस क्रिएट करता है, रेफरेंसेस क्रिएट करता है। ठीक है, इसके कारण से क्या होता है कि ये लाइट होता है, तो इसमें कोई भी आप डिज़ाइन क्रिएट करोगे इट इज़ क्वाइट लाइट। नाउ देर इज़ अ सिंबल स्टेनर, सिंबल के एक उसमें हम कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। लेट मी जस्ट सेलेक्ट, सो सी, मैं उसके कलर्स में दूसरा कलर ऐड कर सकता हूँ। सो इफ आई हैड टू पुट समवॉट येलोइश ग्रेडियंट तो येलोज ऐड कर देंगे। ओके, सो दैट्स अ, ओपेसिटी कम कर दें सिंबल की ना, वो तो ब्लेंड करेंगे ना सिंबल को, अभी पीछे ले जाके ओपेसिटी कम कर देंगे। यहाँ पे है सिंबल स्क्रीनर, तो स्क्रीन मोड, ब्लेंडिंग मोड डाल देता है। Okay, and the last one will be symbol styler. So
सिंबल स्टाइलर अभी ये ऑप्शन ग्राफिक वाला सिंबल है नहीं, क्योंकि हमने मूवी क्लिप बनाई है तो उसको स्टाइल ग्राफिक्स में कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ आई हैड टू टेल कि मान लो आपको आपके सिंबल का शेप में कुछ ऐड करना है या सिंबल के कुछ शेप में माइनस करना है। अब एक तो बार तो बना लिए तो आपको चेंजेस करनी है। अगर आपको चेंजेस करनी है तो दैट इज़ इजी। व्हाट यू कैन डू, आपका जो मास्टर सिंबल है जिसको पहले बनाया था उस पर डबल क्लिक कर दीजिए। इट विल आस्क यू यू अबाउट टू एडिट द सिंबल डेफिनेशन, यानी यही था मास्टर सिंबल। अब इसको आप चेंज करोगे तो बाकी सारे चेंज हो जाएंगे, तो आप ओके कर दो उसको। इट विल आस्क यू समथिंग लाइक दिस, एंड लेट्स जस्ट से इफ आई वांटेड टू स्क्यू द शेप, और शेप्स जो हैं वो मुझे थोड़े से और स्क्यूड चाहिए हैं। ठीक है, एंड आई जस्ट वांटेड टू ऐड समवॉट लाइक दीज। डबल क्लिक करेंगे बाहर, एंड यू कैन सी दैट एवरी सिंबल इज बीइंग changed into the way I had created this one. If I double click over it, okay, and let's add all of these designs are inside of your particular symbol. अब जिसको आपने स्टेन कर दिया है वो नहीं हो रहे हैं, वो वैसे ही के वैसे ही रह गए हैं, पर जिनको आपने छोड़ दिया था वो पूरे के पूरे चेंज हो गए। नाउ you can select them and put them right behind. किसके लिए? नहीं नहीं, that's just this is actually for normal sharing purpose, WhatsApp वगैरह में इन सब। if someone asks that what softwares you will get in UI, तो उसके लिए नहीं, A3 साइज है, इट्स 4K साइज लगभग, है ना। सो थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं, इवन दो इट्स ओपेसिटी अप्रोक्सीमेटली आई वुड से गिव इट अ 30% ओपेसिटी, बिल्कुल ब्लर ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे डिज़ाइंस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। देन विल ऐड सम more text, okay, something, let's see, now let's work on the text and graphics। थोड़े से graphics और text में काम करेंगे, coloring वगैरह इन सब चीज़ों में, right। course duration लिखना है, not graphics, so I'll just put course duration over here। let's put the font size, टेक्स्ट का फॉन्ट नहीं, कलर तो बदलना है उसका, फॉन्ट से भी बदलेंगे, कलर भी चेंज करना है। फॉन्ट अलग लग रहा है ना, हम लोग उसको रखे भर हैं उधर, तो हम लोग वही देख रहे हैं कि कौन सा फॉन्ट हम इसमें यूज़ करें। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो
कॉपिंग है क्या इसमें? बाय डिफॉल्ट फॉन्ट है कि वो है? हम्म? कौन सा वाला ये? क्लैन क्या है? क्लैरेंडन ब्लैक, बीटी ब्लैक। अजीब सा है बट या। नाउ वी हैव टू वर्क ऑन कलर्स। कलर्स इसमें कौन से बेटर लगेंगे? ये कौन सा कलर है, ये बता सकता है? हम्म। हाई कंट्रास्ट इसमें दे रहा है ये, ब्लैक वैल्यू के कारण ये कलर हाई कंट्रास्ट दे रहा है। कर सकते हैं। हाँ, बस हमें ये डिसाइड करना है कि फॉन्ट का कलर कौन सा रखना है। या तो इसको क्या करते हैं, सबका फॉन्ट का कलर यही वाला कलर रख देते हैं, ब्लैक। वही बोल रहे हैं ना, उसी का रख देते हैं, उसी का कलर रख देते हैं सबके अंदर। और यूआई का जो फॉन्ट है वही लगा हुआ था उसमें, जो पहले फॉन्ट स्टाइल था ना वो वही लगा था। हम्म। नहीं वो तो है। लेट्स पुट इट दिस वन, है ना? इतना ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा 80% ओपेसिटी कम कर रहा हूँ, या नहीं करूँ कम? करूँ कि नहीं करूँ? नहीं करें। तो इसके ऊपर में फिर हमें ये जो डिज़ाइंस हैं पीछे वाले, इनकी भी ओपेसिटी हम फिर ना कम करें। बताइए बताइए, कलर थ्योरी, कलर थ्योरी बताइए, जिस जिसका कलर थ्योरी हुआ है। नाउ यू गाइज आर रिस्पॉन्सिबल। अच्छा। तो हाँ, नहीं तो हम तो थे ना उस समय। कलर, हाँ मुलाकात नहीं, डेमोस तो हम ही ने ली थी। सच सर ने लिए थे। So let's put somewhat. No, don't give that. और सबसे लास्ट वाले में हम लोग ड्रॉप शेडो दे देते हैं। ओपेसिटी बहुत कम रखेंगे, अबाउट 30%। सिंबल तो हम वैसे भी अलग करते हैं, या कलर डिसाइड भी नहीं हो पा रहा, खासकर कंटेंट डिसाइड नहीं हो रहा है। हम लोग को किस पॉइंट पे आगे चलना चाहिए, मतलब इफ़ आई से दैट आई वुड नॉट ऐड दिस वन, और ये डिज़ाइंस तो मैं बिल्कुल नहीं डालूंगा, नॉट दीज वंस एज वेल। That is, our client doesn't want that color. The problem was that maybe we can use this one, है ना? ये भी अच्छे हैं। अब इन सब चीज़ों से अपन क्या समझते हैं कि हमारा जो ग्रेडियंट है, ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल 2, सेलेक्ट ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट पे सबसे पहली चीज़ तो हमारे जो कलर्स हैं, ग्रेडियंट कलर्स, हम लोग उसको थोड़ा बदलाव करते हैं। Put it this one.
Black is like completely. जब भी when I go, I always thought of these colors, vibrant colors. हाँ, जब UI UX में जा तो हमेशा वाइब्रेंट कलर्स दिखते हैं, ऐसा लगता है कि नहीं ये मज़ा आएगा ये वाले कलर्स में। देन ये जो चीज़ है ना, इसको मैं स्क्रीन बनाना चाह रहा हूँ बेसिकली। सो इसको भी हम फिर ग्रेडियंट डालते हैं, और ग्रेडियंट का जो एंगल है उसको हम लोग, हाँ, अंदर साइड हाँ इंसर्ट कर देते थोड़ा सा, है ना, बेहतरीन स्क्रीन बन जाता है। तो ऐसे में स्क्रीन कैसे बनाएंगे? सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट, नहीं स्क्रीन अपन देंगे ना। सही बात है, जिसकी क्लास है वो बता नहीं रहा है। या, और नहीं नहीं, बोलो बोलो, अब जब कोई बोले ही नहीं रहा तो तुम ही बोल सकते हो, और कौन बोले। अरे, तो तुम ही बताओगे और कौन बताएगा। I'll just add this one over here, और yeah. और थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इसमें शाइन बनाएंगे। सेलेक्ट, सेलेक्ट, and just select this one. Okay. और क्या करेंगे, इसमें ब्लेंडिंग मोड डाल देते हैं, ओपेसिटी में जाएंगे और स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड डाल देंगे, और इसको कर देंगे 20%। गायब। बस एक चीज़ और करना है, select this one, select this one, थोड़ा सा डायनेमिक दे देते हैं, shine and shade, let's put it somewhat over here। थोड़ा सॉफ्ट सा डिज़ाइन नज़र आ रहा है।
शाइन जो है वो भी नहीं अच्छी लग रही है इसके अंदर. लेट्स सेलेक्ट दिस, डिलीट दिस वन. हम्म. हम्म. ये वाला ना सिमिलर रखना है ना इसको. हम्म. एग्जैक्टली, वो मर्ज हो जा रहा है ना इसके साथ. वही सोच रहे हैं कि इसको किस तरीके का दें. Shall I use this one? बैकग्राउंड से डिफरेंस. ब्लेंड नहीं होना चाहिए ना बैकग्राउंड में. वही तो. सो सबसे ज़्यादा कंट्रास्ट तो हमको वाइट में मिलेगा और आइदर ब्लैक में मिलेगा. इसके अलावा इस कलर का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होगा. इस कलर का इधर लगा दे तो. पहली चीज़ तो एक तो लीडिंग कम करें हम लोग. लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है. सो कुछ कलर बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं. ब्लैक और वाइट ही रखा जाए क्या. वाइट. वाइट जो है वो सबसे ज़्यादा हमको देगा
कंट्रास्ट, सो हम लोग वाइट ऐड कर देते हैं टेक्सटिंग के लिए, सबको वाइट का। ओके, लेट्स ट्राई ब्लैक, केवल हेडिंग का। ओके, लेट्स गिव इट समवॉट दिस कलर, थोड़ा डार्क। डन। नो, इट गिव्स कंट्रास्ट कंप्लीटली, बट प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा क्लाइंट है ना, क्लाइंट के ये थे कि एकदम पिच डार्क नहीं देना, तो देन हमको सोचना पड़ेगा कि वेदर आई शुड गो फॉर दैट और नॉट। ब्रोशर्स में तो हाँ थोड़ा सा वाइब्रेंट लगते हैं, तो वही सोच रहे हैं, पर यूआई यूएक्स का जो डिज़ाइन है उसकी टच आना चाहिए, है ना, कि यूआईज जो होते हैं वो किस तरीके के होंगे। ऑलराइट, लेट्स ट्राई दिस जो completely वाइट। ओके, ओह, व्हाट आई वाज लाइक अबाउट दिस। ओके, देखते हैं अपन वैसा कुछ करते हैं। एंड इसमें ना एक छोटा सा हम ये ऐड करेंगे, लेट्स ऐड समथिंग, एंड इसको हम अब दैट, और यहाँ पे हम लोग कुछ शेडोज दे दें, ड्रॉप शेडो दे देते सबको एक साथ सेलेक्ट करके। लेट्स गो एन इफेक्ट एंड गिव इट अ स्टाइलाइज में ड्रॉप शेडो, प्रीव्यू। हल्की सटल ड्रॉप शेडो, या थोड़ा सा डार्क किया जाए। ओके, लेट्स गो ड्रॉप शेडोज, ओपेसिटी जो है वो थोड़ा बढ़ा देते हैं। ऑफसेट 0 0, put it about 80, and ब्लर जो है वो हम थोड़ा सा 0.3 कर देते हैं। सिस्टम काफ़ी हैवी हो गया है, सो इस डिज़ाइन को यहीं तक रखते हैं। मेरा सिस्टम बहुत हैवी हो गया है ना, तो वो एक दो वैल्यू ऐसे ही डाल रहे हैं, देन आगे हम लोग इसको कवर अप करेंगे।